रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मैसूर पाक की रेसिपी। ये रेसिपी गुजरात की रेसिपी है जो बहुत फेमस है और वहाँ के लोग मैसूर पाक की रेसिपी को बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। व्यूवर्स, रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारे वीडियोस को अपने तक शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का। सब ठीक ठाक है और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मसूर पाक की रेसिपी जो कि बहुत मज़ेदार है और लोग ना इसको पसंद करते हैं। व्यूवर्स, आज हमने कहा चले अब आज हम आपको ना ये गुजरात की मसूर पाक की रेसिपी को आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है व्यूवर्स, जी हमने ना हम गुजरात गए थे तो हमने उधर से खाई है, हमें बहुत मज़े की लगी व्यूवर्स। तो हमने उधर से हलवाई से पूछा तो चले अब घर जाके अपने व्यूवर्स से ये शेयर करेंगे। ठीक है व्यूवर्स, चले ये देखिए व्यूवर्स, हम आपको बताते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। ठीक है व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरे पास ये आधा किलो बेसन है। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमने ना 2 छलिए बेसन की ली है, ये वाली। ठीक है, एक छली भर के हमने ये ली है चीनी की, ये तकरीबन 1 पाव है। ठीक है, अपनी एक है भर के, ये हमारी ना चीनी भी मोटी है। ठीक है व्यूवर्स, और ये हमने ना 1 छली चीनी की ली है और ये आधा कप हमने पानी का इसके अंदर ऐड करना है शीरे के अंदर। ये देखिए व्यूअर्स, ये एक हमारे पास ना ये है चुटकी हमारे पास है बेकिंग पाउडर की, बेकिंग सोडे की नहीं, बेकिंग पाउडर की। अगर आपके पास ना हो बेकिंग पाउडर तो आप एक चुटकी ना बेकिंग सोडे की डाल सकती हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए ये व्यूअर्स हमारे पास ये है सब्ज इलायची जिसको हमने ना कूट लिया। ठीक है, और ये हमारे पास कुछ ये बादाम है थोड़े से जिनको हमने ना बड़ी साइज में ना काट लिया। ठीक है, और ये व्यूअर्स हमारे पास आधा कप हमारे पास ऑयल का है और ये 1 छन्नी हमारे पास घी की है। चलिए व्यूअर्स, अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। ये हमने ना सबसे पहले ना ये कढ़ाई ली है व्यूअर्स, आपने कढ़ाई को थोड़ी ना मोटे पैंदे वाली लेनी है। ये हमारे पास लोहे की कढ़ाई है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये हमने चूल्हे के ऊपर रखी है। अब हम इसके अंदर ना ये 1 छन्नी चीनी की ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, ये हम 1 छन्नी चीनी की डालनी है शीरे के लिए और ये आधी छन्नी हमने ये देखिए व्यूअर्स, आधी छन्नी हमने ये डालनी है इसकी पानी की। बिस्मिल्लाह, और इसका हमने ना शीरा तैयार करना है। ये देखिए व्यूअर्स, इसका हमने ना इसका शीरा तैयार करना है और व्यूअर्स इसको हमने ना 1.5 तार वाला ना शीरा तैयार करना है। ठीक है, जब ये होता है फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये आपके सामने हम ना इसको इतना ज़्यादा हमने इसको ना पकाना नहीं है, बस ये ना जो हमारी चीनी है ना इसमें डिज़ोल्व हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी ये चाशनी हो रही है। अब हम ना इसके अंदर ये इलायची जो हमने कूटी है वो डाल देते हैं। ये आधी चमची है। बिस्मिल्लाह, और इसको हम अच्छी तरह ना थोड़ा सा ना इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, और अब हम आपको ना व्यूअर्स आपको बताएंगे कि ये हमारी कब तक ये परफेक्ट होती है। ये देखिए, तो थोड़ी सी और चाशनी को पकाएंगे और फिर हम इसको ना चूल्हे से उतार के साइड पे करके तो फिर इसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा करके बेसन डाल के मिक्स करेंगे। ठीक है, ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी चाशनी तैयार हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो एंड में गिरेगा ना राम, ये देखिए, ये जो देर से ड्रॉप गिरेगा ना, ये देखिए, ये अभी नहीं, अभी ये ना, ये देखिए, बस 1-2 मिनट और करके ना फिर हम इसको उतार लेते हैं। ठीक है, और फिर इसको दूसरे चूल्हे पे कर देते हैं। तो इधर ना वो हम गर्म कर लेंगे घी और ऑयल। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है। ये देखिए, ये दाल बन के गिर है। ये देखिए आप, चलिए अब हम इसको उतार लेते हैं और इधर ना हम फिर रखते हैं वो। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने ना इलाचियों को ना खुद ये ना थोड़ा थोड़ा सा मोटा रखा है ताकि इसकी ना खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, चलिए ये तब तक थोड़ी सी ठंडी होती है ना, तो हम ना दूसरे चूल्हे के ऊपर ना पैन रखते हैं और उसके अंदर घी को गर्म और ऑयल को गर्म करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने पैन लिया, इसके अंदर हम घी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। ठीक है,
इसके अंदर व्यूअर्स ये हम ऑयल डाल देते हैं साथ ही, बिस्मिल्लाह। और इसको अच्छी तरह से ना हम गरम करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अब इसके अंदर हम ना ये बेकिंग पाउडर डालते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये देखिए, ठीक है। और अब हम इसको ना थोड़ा थोड़ा करके ना वो शीरे के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, दूसरी तरफ हमारा घी गर्म हो रहा है। अब हम इसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा सा बेसन डाल के, तो इसको ना हम थोड़ा थोड़ा सा डाल के तो मिक्स करते जाते हैं, इसकी व्यूअर्स इसकी गुठलियाँ ना बने, ठीक है। ये देखिए, इसको अच्छी तरह ना सबको ऐसे मेकर डाल जाते हैं और इसको हम मिक्स करते जाते हैं। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके ना हमने डालना है, आपने ज़्यादा ना सारा एकदम नहीं डालना ना, हाँ वो फिर गुठलियाँ बन जाती हैं। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा डाल के तो हम इसको ना मिक्स करते जाते हैं व्यूअर्स। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने सारा बेसन डाल दिया है शीरे के अंदर और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया, ठीक है। इसके नीचे हमने ना हल्का सा चूल्हा जला दिया और व्यूअर्स इसको हमने ना हिलाते जाना, इसको हमने छोड़ना नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ वो हमारा वो देखिए घी कर, इसको हमने ना फुल गरम इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा करके डाले जाते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स पकाई जाती है खाना, जब तक ये हमारा ना जो बेसन है ना ये हमारा ये घी डिजोल्व ना कर ले, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए पक रहा है। अब हम इसके अंदर ना घी को ऐड करते जाते हैं और डालते जाते हैं, उसी से हमारे ना इसके अंदर ना जाली बनेगी, ठीक है व्यूअर्स। ये अच्छी तरह ना सारा मिक्स कर लिया। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने ना इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ये देखिए व्यूअर्स, अब हमने ना इसके अंदर ना ये देखिए घी थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे और इसको हम अच्छी तरह ना भूनते जाना है। ये देखिए व्यूअर्स, इसको हमने छोड़ना नहीं है घी डाल के, तब तक इसको हमने हिलाना है जब तक ये हमारा ना घी डिजोल्व ना हो जाए अंदर, ठीक है। और इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है अब हमने घी डाल डाल के। जब ये थोड़ा सा खुशक हो जाएगा फिर इसके अंदर हम और थोड़ा सा ना घी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह ना हिलाते जाएंगे, ठीक है। बोल व्यूवर्स, अब हम इसके अंदर घी डालते जाते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये पकता पकता ना डालना है। ये देखिए, ऐसे हमने ऐसे डालते जाना है और इसके अंदर ना फिर जाली बनेगी, तो फिर हमने ना इसको उतार देना है, ठीक है। और फिर हम एक बर्तन में ना इसको जमा देंगे, इसको आपने छोड़ना नहीं है घी के। आप ये देख रहे हैं कि आप कहते होंगे कि नहीं बन रहा, बस ऐसे ही हमने थोड़ा थोड़ा सा घी डालते जाना है और इसको अच्छी तरह ना मिक्स करते जाना है, ठीक है। इसके अंदर हम थोड़ा सा ना जर्दा रंग ऐड कर देते हैं व्यूवर्स, हमने इसके अंदर जर्दा रंग ऐड कर दिया थोड़ा सा और इसको हम ना घी डाल डाल के भुनाई करते जाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसके अंदर एक चुटकी डाला था जर्दे का रंग। और ये देखिए ये जाली बनती जा रही है। ये देखिए ऐसे ही हमने डालना गरम, फुल गरम। ये रेडी होता है तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये हम ना घी डाली जाते हैं और इसको एक तरफ ही हमने ना इसको सारा ऐसे से ना घुमाना है, इसका दूसरी तरफ नहीं हमने करना, सिर्फ एक तरफ से ही हमने ना ऐसे सारा एक रुख पे ही हमने घुमाई जाना है, इसको छोड़ना नहीं है जब तक ये ना अच्छी तरह भून नहीं जाता और इसके अंदर जाली नहीं आ जाती, ठीक है व्यूअर्स। ये हमारा मसूर पाक तैयार हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह, आप इसकी जाली देखें, ठीक है। अब हम इसको ना गरम गरम ही इसको हम ना बर्तन के अंदर डाल देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने गहरे बर्तन में डाल दिया, ठीक है। ये देखिए हमने पहले इसको प्रेस नहीं करना, ठीक है। चलिए ये पहले डाल देते हैं फिर आपको सारा दिखाते हैं। इसको हमने प्रेस नहीं करना, ठीक है। ये हमने डाल दिया, ठीक, इसके बर्तन के अंदर। और ये उसके ऊपर ना ये हम बादाम के ये थोड़े से ना कतरन डाल देते हैं, जो हमने छोटे छोटे स्लाइस में ना काटे हुए, ठीक है। ये हमारी ना माशाल्लाह, ये देखिए हमारी मसूर पाक तैयार हो गई है, ठीक है। चलिए अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा इस दबा देते हैं ऐसे, और थोड़ा सा ठंडा होता है ना तो फिर हम इसके ना पीसेस कर लेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह, ये देखिए, ठीक है। थोड़े पीस कर देंगे तो फिर ना ये थोड़ा सा भी ठंडा हो ले, ठीक है व्यूअर्स। चले इसको अभी हमने ना छेड़ना नहीं है, थोड़ा सा ठंडा हो ले फिर साथ इसके पीस कर लेंगे, बाद में करेंगे ना तो व्यूअर्स ये ना बहुत फिर कटे नहीं जाएंगे सही। चले हमारा 7-8 मिनट हो गए हैं, तो इसको ना हम साथ ही ना ये देखिए इसके ना स्लाइस कर देते हैं। अगर ये ज़्यादा फिर ठंडा हो जाएगा ना तो फिर इसके ना स्लाइस नहीं होने, ठीक है। ये देखिए ज़्यादा हमने नीचे तक नहीं करने। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितने इसके हैं, ये देखिए, ठीक है।
ये देखिए इसके ना माशाल्लाह स्लाइस कर लेते हैं, तो फिर ये ठंडा होगा तो फिर हम आपको ना सर्व करके दिखाएंगे। ये देखिए, चलिए व्यूवर्स देखते हैं, ये हमारी ना मिठाई तैयार हो गई है। ये देखिए अब हम इसको ना सर्व करते हैं, ठीक है। चलिए व्यूवर्स ये देखिए एक एक पीस निकालते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ऐसे ही हम ना ये सारे पीसेस निकाल देते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, हमारी मज़ेदार सी मेसू पाक की रेसिपी बन चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। आप इस तरह बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। व्यूवर्स, अगर आज आपको हमारी मज़ेदार सी मेसू पाक की रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारी वीडियोस को अपनों तक शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।